ये सुखद तस्वीर है मध्य प्रदेश के जनजातीय अंचल झाबुआ जिले की, जहां खेती में लगातार हो रहे नवाचारों से प्रकृति भी मुस्कुरा रही है। किसान विभिन्न नवाचारों से धरती का श्रृंगार कर रहे हैं और प्रकृति का दिया हुआ प्राकृतिक तरीके से ही मानव मात्र तक पहुंचा रहे हैं। झाबुआ जिले में किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के सहयोग से किसानों ने वर्ष 2022-23 में अपने जिले में स्ट्रॉबेरी, चिया और प्राकृतिक खेती करते हुए नवाचारी फसलों का उत्पादन किया। ये हैं झाबुआ जिले के विकास खंड पेटलावद के ग्राम अलसाखेड़ी के किसान प्रहलाद पाटीदार। प्रहलाद पाटीदार को अपने गांव में नवाचारी किसान के रूप में भी पहचाना जाता है। प्रहलाद पाटीदार ने नवाचारी फसलों के तहत कृषि विभाग के परामर्श और भागीदारी से अपने खेत में स्ट्रॉबेरी की फसल लगाई। किसान द्वारा किया गया यह प्रयोग इतना सफल हुआ कि उन्हें किसी भी परंपरागत फसल से ज्यादा लाभ इस खेती से हुआ। इस साल फिर हमने वो महंगा पड़ता तो फिर मदर प्लांट मंगाए थे, 250 प्लांट आए थे, 60 रुपये का एक मदर प्लांट आया था, तो उससे करीबन 15,000 प्लांट बन गए पौधे अपने यहाँ। तो वही लगाए हमने फिर लाके, और अब के फिर डबल लगाए, 2 बीघे में स्ट्रॉबेरी लगाई थी। कुछ घर के गए साल के थे उसके प्लांट तैयार किए घर पे, और कुछ वहाँ से लाए थे मदर प्लांट महाबलेश्वर से, तो उससे घर पे लगाए थे 250 प्लांट, तो उससे 15,000 करीब हो गए, तो 17-18 हज़ार पौधे लगाए हमने यहाँ पे। स्ट्रॉबेरी का वानस्पतिक नाम फ्रेगेरिया अनानासा है। यह रोजेरी कुल का सदस्य है। इसका पौधा कुछ ही महीनों में फल देना शुरू कर देता है। इसके फल चटक लाल रंग के होते हैं, जिसे फल के रूप में ही खाया जाता है। इसके अलावा इसका प्रयोग जैम, रस, आइसक्रीम, मिल्क शेक आदि बनाने में किया जाता है। स्ट्रॉबेरी में कई आवश्यक पोषक तत्व पाए जाते हैं जो हमारी सेहत के लिए जरूरी होते हैं। स्ट्रॉबेरी विटामिन सी, विटामिन B1, B2, नियासिन, प्रोटीन, एंटी इन्फ्लेमेटरी, फॉलेट, मैग्नीशियम और पोटेशियम जैसे पोषक तत्वों से भरपूर होती है, जो शरीर की कई समस्याओं को दूर करने में लाभकारी है। यह वजन कम करने से लेकर कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों से बचाव करने में मददगार होता है। स्ट्रॉबेरी को विभिन्न प्रकार की भूमि तथा जलवायु में उगाया जा सकता है। इसका पौधा कुछ ही महीनों में फल देना भी शुरू कर देता है। भारत में स्ट्रॉबेरी की खेती आमतौर पर ठंडे इलाकों जैसे नैनीताल, देहरादून, हिमाचल प्रदेश, महाबलेश्वर, महाराष्ट्र, नीलगिरी, दार्जिलिंग आदि में व्यावसायिक तौर पर की जाती है। लेकिन अब मध्य प्रदेश का झाबुआ जिला भी इस फहरिस्त में जुड़ गया है। जलवायु और भूमि। स्ट्रॉबेरी वस्तुतः शीतोष्ण जलवायु वाली फसल है, जिसकी काश्त विभिन्न प्रकार की भूमि में की जा सकती है। अच्छी जल निकास वाली बलुई दोमट लाल मिट्टी अच्छी मानी जाती है। स्ट्रॉबेरी के पौधों की रोपाई सितंबर से अक्टूबर माह में की जाती है। उन्नत किस्में। भारत में स्ट्रॉबेरी की बहुत सी किस्मों का उत्पादन किया जाता है, जिसमें स्वीट चार्ली, बेलवी, फर्न और पजारो आदि प्रमुख हैं। खेत की तैयारी। स्ट्रॉबेरी की खेती के लिए जमीन से 25 से 30 सेंटीमीटर ऊपर उठे हुए 2.5 से 3 फीट चौड़ी क्यारी रखी जाती है। पौधे लगाने के लिए प्लास्टिक मल्चिंग में 20 से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर छेद करें। रोपाई की तकनीक। स्ट्रॉबेरी के पौधे लगाते समय पौधे से पौधे की दूरी 45 सेंटीमीटर होती है। वहीं बेड से बेड की दूरी 90 से 120 सेंटीमीटर की दूरी पर रखें। इस तरह प्रति एकड़ खेत में करीब 17 से 20 हजार पौधे लगाए जा सकते हैं। खाद और उर्वरक। स्ट्रॉबेरी का पौधा काफी नाजुक होता है, इसलिए इसे समय समय पर खाद और उर्वरक देना आवश्यक होता है। खेत की मिट्टी परीक्षण रिपोर्ट के आधार पर 5 से 8 टन सड़ी गोबर की खाद प्रति एकड़ की दर से भूमि तैयार करते समय बिखेरकर मिट्टी में मिला देना चाहिए। इसके अलावा 30 किलो नाइट्रोजन, 20 किलो फास्फोरस व 25 किलोग्राम पोटाश प्रति एकड़ की दर से डालनी चाहिए। इसके अलावा सूक्ष्म पोषक तत्वों का छिड़काव भी उत्पादन बढ़ाने में सहायक होता है। सिंचाई की तकनीक। स्ट्रॉबेरी की जड़ें जमीन में ज्यादा गहराई तक नहीं जाती है, इसलिए इसे नियमित सिंचाई की आवश्यकता होती है। पौधे को लगाने के तुरंत बाद इसकी सिंचाई करनी चाहिए। वहीं टपक सिंचाई पद्धति स्ट्रॉबेरी के लिए उपयुक्त मानी गई है। स्ट्रॉबेरी की तुड़ाई। जब फल का रंग 70% तक लाल हो जाए तब इसे तोड़ना चाहिए। तुड़ाई के समय स्ट्रॉबेरी को डंडी पकड़कर तोड़ना चाहिए, जिससे फल को नुकसान नहीं पहुंचेगा और फल की तुड़ाई का काम भी आसानी से होगा। पैकिंग। स्ट्रॉबेरी का फल बहुत ही नाजुक होता है,
इसलिए इसकी पैकिंग का काम सावधानी से किया जाना चाहिए। इसकी पैकिंग प्लास्टिक की प्लेटों में करनी चाहिए जिसमें हवा आती रहे। इसे हवादार जगह पर रखना चाहिए जहां तापमान कम हो। पैदावार: 1 एकड़ खेत में 15,000 स्ट्रॉबेरी के पौधे लगाए जाएं तो प्रतिदिन प्रत्येक पौधे से 200 से 250 ग्राम उपज प्राप्त की जा सकती है। इस तरह 1 एकड़ क्षेत्रफल में 30 से 35 क्विंटल स्ट्रॉबेरी का उत्पादन किया जा सकता है। स्ट्रॉबेरी की खेती किसानों के लिए अच्छी कमाई करने वाली लाभकारी खेती साबित हो सकती है। कृषि विभाग के अधिकारी भी कृषक को समय समय पर सुझाव और मार्गदर्शन देते रहते हैं जिससे उन्हें पहली बार स्ट्रॉबेरी की खेती करने में कोई परेशानी नहीं हुई। किसान प्रहलाद पाटीदार ने स्थानीय मंडी और बाजार में स्ट्रॉबेरी के विक्रय के लिए अपनी बाइक को भी मॉडिफाइड करवा रखा है जिससे वे आसानी से स्ट्रॉबेरी के पैकेट रखकर बाजार में प्रतिदिन बेचने जाते हैं। इस तरह कृषक प्रहलाद स्ट्रॉबेरी की खेती से अच्छा मुनाफा अर्जित कर रहे हैं। वहीं झाबुआ जिले में दूसरा नवाचार पेटलावद विकास खंड के ग्राम बोलासा के कृषक संजय पाटीदार ने अपने खेत में किया। कृषक संजय ने अपने 3.5 एकड़ के खेत में औषधि फसल चिया की खेती की। चिया बीज तेज कत्थई रंग के और आकार में बारीक होते हैं जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड और अन्य जैविक सक्रिय पोषक यौगिकों का मिश्रण है। साथ ही इसमें भरपूर मात्रा में फाइबर पाया जाता है। इस सुपरफूड में विटामिन सी, ई, नियासिन, थाइमिन, एंटीऑक्सीडेंट, राइबोफ्लेविन पाए जाते हैं जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी होते हैं। चिया बीज शुगर और ग्लूटेन से मुक्त होते हैं। चिया की खेती वैज्ञानिक तरीके से की जाए तो इसकी फसल से बढ़िया पैदावार लेकर अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। जलवायु: चिया की खेती के लिए शुष्क जलवायु की आवश्यकता होती है। भूमि का चयन: चिया बीज को अलग अलग तरह की मिट्टी में उगाया जा सकता है परंतु इसकी खेती के लिए उचित जल निकासी वाली हल्की भुरभुरी और रेतीली उपयुक्त होती है। खेत की तैयारी: चिया बीज की उन्नत खेती के लिए खेत की पहली जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करनी चाहिए। खेत की उर्वरा शक्ति को बरकरार रखने के लिए आवश्यकता अनुसार गोबर की खाद डालकर पलेवा कर दें। पलेवा करने के बाद खेत की ऊपरी परत सूखने पर कल्टीवेटर से जुताई कर मिट्टी को भुरभुरी और समतल कर लें। चिया की किस्में: चिया सीड की मुख्य रूप से चिया एस और चिया S1 अच्छी किस्म मानी गई है। बुआई का समय: चिया बीज की बुआई खरीफ में जून से जुलाई और रबी के मौसम में अक्टूबर से नवंबर महीने के बीच की जानी चाहिए। बीज की मात्रा: चिया बीज की 1 एकड़ खेती के लिए 1 से 1.5 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। बुआई का तरीका: चिया सीड्स की बुआई छिड़काव विधि से या सीड ड्रिल से कर सकते हैं। पंक्ति से पंक्ति की दूरी 40 से 45 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 25 से 30 सेंटीमीटर तथा बीज की गहराई 1.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। रासायनिक खाद एवं उर्वरक: चिया की खेती से अच्छी पैदावार लेने के लिए 5 से 8 टन सड़ी गोबर की खाद प्रति एकड़ की दर से खेत में डालें। रासायनिक उर्वरक की मात्रा 25 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन, 20 से 25 किलोग्राम फास्फोरस और 15 से 20 किलोग्राम पोटाश प्रति एकड़ की दर से बुआई से पहले खेत में डालें। चिया की फसल की सिंचाई: चिया बीज के अंकुरण के लिए खेत में पर्याप्त नमी की आवश्यकता होती है। चिया सीड की सिंचाई भूमि और जलवायु पर निर्भर करती है। सामान्यतः रेतीली दोमट मिट्टी में बुआई के बाद 4 से 5 दिनों के बाद सिंचाई करनी चाहिए। फसल पकते समय सिंचाई नहीं करनी चाहिए। फसल की कटाई: चिया सीड्स की फसल को तैयार होने में करीब 90 से 120 दिन का समय लगता है। अच्छी अवस्था में किसान चिया सीड्स की फसल से औसतन 4 से 6 क्विंटल प्रति एकड़ पैदावार प्राप्त कर सकते हैं। मैं आत्मा के कुछ अधिकारियों से जुड़ा, उन्होंने मुझे इसके तहत ये नई खेती के बारे में बताया। मैं पहले परंपरागत खेती कर रहा था, जो हमने कपास से शुरुआत करी थी, लेकिन उसमें इतना फ़ायदा नहीं हुआ। मेहनत ज़्यादा रहती है, खर्च भी ज़्यादा रहता है। तो आत्मा के तहत मुझे नवाचार के रूप में नई फसल चिया बताई गई, तो फिर मैंने इसका विचार किया खेत में बोने के लिए। ये कम खर्च में अधिक फ़ायदा देती है। इसमें किसी प्रकार का कोई रोग नहीं आता है और ना कोई बीमारी आती है इसमें, ना इसमें कोई खाद की मात्रा देनी पड़ती है, कोई रासायनिक या चीज़ें इसमें डालने की ज़रूरत नहीं। मैंने इसमें जीवामृत बना के इसमें यूज़ किया है और गोबर का खाद डाला है। बाकी
प्योर प्राकृतिक तरीके से खेती की है। इसमें कुछ भी अलग से बाहर का कोई मार्केट का कोई चीज़ मैंने यूज़ किया नहीं है इसमें। इसके अतिरिक्त झाबुआ में प्राकृतिक खेती को आधार बनाकर भी कई किसान अपने खेतों में प्राकृतिक खेती के सिद्धांतों को प्रतिपादित कर रहे हैं। इसी कड़ी में पेटलावद विकास खंड के ग्राम टिमरिया के कृषक दशरथ लाल आंजना ने अपने खेत में प्राकृतिक विधि से गेहूं की खेती करते हुए आसपास के किसानों के लिए एक नजीर पेश की। कृषक दशरथ लाल आंजना ने अपने खेत में प्राकृतिक खेती के लिए जरूरी जीवामृत, नीमास्त्र, बीजामृत, घनामृत जैसे घटक तैयार किए। जीवामृत प्राकृतिक खेती के सिद्धांत में जीवामृत को धरती के लिए अमृत बताया गया है। अपने खेत पर जीवामृत बनाने के लिए 10 किलोग्राम गोबर के साथ गौमूत्र, गुड़ एवं दाल वाली फसलों का आटा या बेसन मिलाकर यदि उसका प्रयोग किया जाए तो फसल उत्पादन में चमत्कारिक परिणाम मिलते हैं। कृषक दशरथ ने अपने खेत में सिंचाई के साथ साथ 2 बार फसलों में जीवामृत भी पहुंचाया, जिससे उनकी फसल की वृद्धि बेहतर ढंग से हुई। मैंने गेहूँ लगाया 4 बीघे में प्राकृतिक खेती में, मतलब कोई इसमें खाद वगैरह कोई नहीं डाला। बीजामृत से इसको उपचार किया और लगाया। बाद में इसको मैंने हर पानी में जीवामृत बना कर देता हूँ। 2 बार 3 बार पानी देता हूँ, हर बार देता हूँ इसको। और इसके अलावा मैंने अमरूद के बगीचे में भी देता हूँ। अमरूद का बगीचा मेरा 1.5 हेक्टर का, उसमें भी जीवामृत छोड़ता हूँ और वेस्ट डिकम्पोजिट भी देता हूँ। मैं 3 साल से कर रहा हूँ, पहले मैंने नहीं किया है। पहले रासायनिक से कर रहा था तो बीमारी आने से हमारा लड़का बोलता है कि नहीं हम प्राकृतिक पर जाते हैं तो उसे बीमारी कम होती है, इसलिए तो मेरे को करने भी नहीं देता वो। कृषक दशरथ ने 4 बीघा रकबे में गेहूं की खेती के साथ ही अपने 5 एकड़ के खेत में उन्नत किस्म के अमरूद की फसल भी लगाई। अमरूद के पौधों में भी उन्होंने न सिर्फ जीवामृत जैसे प्राकृतिक खाद का इस्तेमाल किया, बल्कि उन्हें पूरी तरह से फोम अथवा कागज के खोल का सहारा देकर उनके आकार, रंग और स्वाद में भी गुणवत्ता प्रदान की। ये तो केवल कुछ उदाहरण हैं, लेकिन झाबुआ जिले के सभी विकास खंडों में इसी तरह प्राकृतिक खेती और नवाचारों को अपनाते हुए किसान तरक्की की नई राह पर अग्रसर हो रहे हैं। किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग झाबुआ का प्रयास है कि आत्मा परियोजना के अंतर्गत सभी किसानों को इस तरह के नवाचारों के लिए प्रेरित करते हुए उन्हें उन्नत खेती की दिशा में आगे बढ़ाया जाए, ताकि किसानों की तरक्की सुनिश्चित हो सके। झाबुआ जिला, जिसकी गिनती कभी मध्य प्रदेश के सीमांत जिलों में होती थी, आज उन्नत खेती के क्षेत्र में नवाचारों की सौगात के साथ मध्य प्रदेश के कृषि संपन्न जिलों में से एक है। यहाँ के किसान नित नए प्रयोगों से अपने हाथों अपनी तकदीर खुद लिख रहे हैं। नवाचारों की नींव झाबुआ जिले में रखी जा चुकी है। प्राकृतिक खेती से अब यहाँ धरती मुस्कुरा रही है। नवाचारों से यहाँ तरक्की की फसलें अनवरत लहलहा रही है।